तो हेलो ट्रेन लवर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद सिंह साहब पर यूट्यूब पे। और मैं हूं आपका ट्रैवल दोस्त इशविंदर सिंह और निकल गया हूं एक नई जर्नी करने, एक नया रूट एक्सप्लोर करने। इस बार साउथ का रूट है, तो आज अपनी जर्नी होने वाली है 12434 चेन्नई राजधानी में। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ निज़ामुद्दीन, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड, भोगल वाली साइड पे। तो आसपास के रूट्स तो काफ़ी बार एक्सप्लोर कर लिए थे, अब इस बार जो सोचा कि थोड़ा सा रूट जो है थोड़ा चेंज किया जाए, तो निकल चले हैं साउथ की तरफ। तो काफ़ी रूट एक्सप्लोर होने वाला है, काफ़ी जर्नीज़ प्लान है साउथ की, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड हूँ, तो हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर होगा वो आई थिंक शायद प्लेटफॉर्म नंबर 6 या 7 से होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, 3:35 का डिपार्चर है, अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी है और कौन सा अपना कोच है। मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जो है एस्केलेटर्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ चला जाए। और ये 7 नंबर पे जो है अपनी राजधानी एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है। तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे भी जो है एस्केलेटर की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आज की जो अपनी जर्नी है वो है सेकंड एसी में इस राजधानी एक्सप्रेस के, और A2 ही अपना कोच है। तो चलिए कोच में चलते हैं, ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई, अपनी सीट देखते हैं। तो ये ऐसा है कुछ इंटीरियर। तो अब अपनी जो सीट है वो है सीट नंबर 29 साइड लोअर। तो ये रही साइड अपर, अपनी साइड लोअर है। तो अपना सीट पे हमने लगेज लगा दिया है। अब मैं आपको इस ट्रेन का स्केड्यूल एंड रूट बता दूं। तो 12434 निज़ामुद्दीन चेन्नई राजधानी जो है हफ्ते में 2 दिन चलती है निज़ामुद्दीन से, हर वेडनेसडे और फ्राइडे को दोपहर को 3:35 पे, और अपनी 2175 किलोमीटर की जर्नी करती है। नेक्स्ट डे रात को 9 बजे पहुंचा देती है चेन्नई सेंट्रल। और ये 2175 किलोमीटर की जो जर्नी करती है वो कवर करती है 29 घंटे 25 मिनट में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर्स पर आवर। और पूरे रूट में जो है वो इसके ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, सिर्फ 7-8 ही हॉल्ट है। और पूरे रूट में निज़ामुद्दीन से लेकर और चेन्नई तक इसको 130 की स्पीड अलाउड है। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब बात है कि पूरे रूट पे ये 130 चलेगी। बाकी मैं इसमें जर्नी क्यों कर रहा हूँ आप सब लोग को पता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ट्रेन है और इसकी सर्विसेज और एमिनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए और उसका रिव्यू करने के लिए मैं जर्नी कर रहा हूँ। सीधी सी बात है कि इतने सालों बाद आज भी जो है जब आपने अगर ट्रैवल करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या क्या सर्विसेज हैं, कैसे फूड क्वालिटी रहती है, क्वांटिटी रहती है, सब चीज़ें, तो वो सब इसका रिव्यू करना है। और इधर बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाई जा रही है सिकंदराबाद दुरंतो, हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद। तो आप लोगों ने बताना अगर आपने इस ट्रेन में भी जर्नी देखनी है, आप चाहते हैं कि मैं इस ट्रेन का भी रिव्यू करूं, तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसका भी डिपार्चर जो है हमारे पीछे पीछे ही होगा, तो 30 मिनट के गैप पे डिपार्चर होता है। और बालहर्षा तक जो है रूट, मतलब काजीपेट तक ऑलमोस्ट सेम रूट पे ही चलती है, वो हमारे पीछे ही चलेगी सिकंदराबाद दुरंतो। और ज़बरदस्त बोर्डिंग है सिकंदराबाद दुरंतो के लिए भी, आप देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म पैक था। सब सिकंदराबाद दुरंतो के पैसेंजर्स जो है इसका वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे लगने का। अब देखिए हर गेट पे जो है फुल भीड़ है। और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जो है एकदम ऑन टाइम डिपार्चर भी हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है।
ये रोड का बैक साइड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी साइड लोअर सीट है, सीट नंबर 29 सेकंड एसी में। बट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कोच में प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका चार्जिंग सॉकेट ही नहीं है साइड लोअर सीट पे। ना इधर है ना उस साइड है, सिर्फ वो रीडिंग लैंप है। बट साइड लोअर साइड अपर के लिए चार्जिंग सॉकेट ही नहीं है। इनफैक्ट लोअर पे भी सॉकेट नहीं है, सिर्फ सिंगल सॉकेट है जो अपर साइड पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही सॉकेट लगा हुआ है, यानी कि 6 पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 2 सॉकेट। तो ये चीज़ जो है काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, इतनी लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 30 घंटे की जर्नी है, और शूट भी करना होता है, फ़ोन कैसे चार्ज होगा। मतलब 6 पैसेंजर्स के लिए 2 सॉकेट। एक्चुअली कोच भी ये काफ़ी पुराना है, 2014 मैन्युफैक्चर्ड कोच है। तो पता नहीं, अब देखेंगे कैसे होगा मैनेज। बट मतलब आजकल बेसिक नेसेसिटी है फ़ोन की चार्जिंग पॉइंट, तो वो तो देना ही चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा इशू मतलब देखने को मिला है। कैसे करेंगे? 6 फ़ोन हैं, 6 पैसेंजर्स के पास 6 फ़ोन भी हैं, तो भी कैसे चार्ज होंगे? देखना पड़ेगा, अब एडजस्ट करेंगे कैसे करना है। बाकी जो है बाहर के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है, और आप विंडो का हाल देखिए। अच्छा, ये है क्लीनिनेस राजधानी के सेकंड एसी कोच की। कितने गंदे मिरर्स हैं, अब देखिए, दाग ही दाग पड़े हुए हैं। बाहर का व्यू ही ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो रखा हो। तो हमारा जो रूट रहने वाला है वो वाया आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, नागपुर होते हुए, विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक का रहेगा। तो जो हमारा पहला हॉल्ट है निज़ामुद्दीन से चलने के बाद, वो है आगरा, जिसका अराइवल टाइम है ऑलमोस्ट 5:30 बजे का। चलिए देखते हैं। वैसे तो गाड़ी अभी अपनी मतलब 130 पे ही कंटिन्यूसली चल रही है, तो तुगलकाबाद क्रॉस करने के बाद। बाकी देखते हैं ऑन टाइम पहुंचती है या डिले रहता है। मिलते हैं आपसे आगरा के अराइवल पे, और उससे पहले अगर कोई हमें ओवरटेक मिल जाता है तो निज़ामुद्दीन से निकलने के बाद जो है हमें 1 लीटर की पानी की बॉटल भी मिल गई थी। और रेलवे का रूल ये कहता है कि 16-17 घंटे से ज़्यादा की जर्नी हो तो आप एक और पानी की बॉटल ले सकते हैं। तो इसमें हमें एक और पानी की बॉटल भी मिल जाएगी कल, तो वो जब ज़रूरत हो तब ले सकते हैं। और उसके साथ जो है अभी हमें इवनिंग स्नैक्स की ट्रे भी मिल गई है। तो पहली बात तो आप ट्रे की हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है ट्रे की। खैर वो छोड़िए। तो इसमें है कचौड़ी, और ये है डाइट मुरमुरा सेव, एक स्वीट हल्दीराम्स का ड्राई फ्रूट पतीसा, एक ये सैंडविच, और साथ में आपको टोमेटो केचप और शुगर का भी, वो मतलब टी का भी सामान मिल जाएगा। तो ये क्रीमर हो गया, शुगर हो गई, और ये वाघ बकरी की टी बैग। तो ये कुछ है आपके इवनिंग स्नैक्स में। वैसे कचौड़ी तो एकदम ठंडी है, गर्म है ही नहीं, बिल्कुल ठंडी है ये। चलिए देखते हैं अभी। तो कुछ ही देर में जो है गर्म पानी का गिलास भी मिल जाएगा, तो फिर चाय बनाते हैं और इन सब का टेस्ट करते हैं। चलिए, वैसे अभी पानी तो नहीं मिला, गर्म पानी चाय बनाने के लिए, बट जो है तब तक सैंडविच टेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ सैंडविच है, बेसिक चीज़ सैंडविच, और वही जो शताब्दी वगैरह में मिलता है, सेम उसी कैटेगरी का है। वंदे भारत में जो सैंडविच मिलता है वो तो बेटर क्वालिटी का होता है, वो अच्छा होता है। बट देखते हैं इसका टेस्ट करके कि कैसा है। इतना बड़ा डब्बा, उसके अंदर इतना छोटा सा सैंडविच। फ्रेश है, वो बात है, एकदम सॉफ्ट है ब्रेड, क्योंकि एकदम फ्रेश है, और आज की ही उस पर डेट भी डली हुई है। और अंदर आप देख लीजिए, इसमें अंदर चीज़ के साथ जो है थोड़ी बहुत वेजीज़ भी लगाई हुई हैं। वही बेसिक टेस्ट है, नॉर्मल एवरेज टेस्ट, कुछ वाव फैक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम नॉर्मल है। चाय मिल जाए साथ में तो आप ठीक है, खाया जा सकता है। चलिए अब रिव्यू कर लेते हैं कचौड़ी का भी, जो कि एकदम ठंडी है। देखते हैं। वैसे तो ठीक है, अंदर स्टफिंग है, बट ये ठंडी होने की वजह से इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है कि बहुत मुश्किल है ये खानी। टेस्ट ठीक है,
क्योंकि स्टफिंग है, थोड़ा बहुत मसाला है, बट इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई, इतनी ज़्यादा कड़क हो गई है ना ठंडी होने की वजह से, मुश्किल है खानी। चाय आएगी तो चाय के साथ देखेंगे, बट ऐसे नहीं खाई जा सकती है, तो रखना पड़ेगा। और जब अपनी चाय एकदम रेडी हो गई, जैसे भैया ने पानी दिया, एकदम देखा मैंने कि हम मथुरा जंक्शन के आउटर पे हैं, तो मैं कहा चलो चाय गेट पे ही लेके चलते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हम स्किप करने वाले हैं मथुरा जंक्शन को। तो देखते हैं किसी ट्रेन को तो ओवरटेक भी करेंगे, तो चलिए देखते हैं जब मथुरा जंक्शन का स्किप होता है। और ये मथुरा जंक्शन का स्किप तो नहीं हो रहा, हमें मेन लाइन पे रोक दिया गया है। अगर आप देखें आगे सिग्नल रेड है, क्योंकि इसके आगे गोंडवाना और श्रीधाम दोनों ट्रेनें चल रही हैं, तो बिल्कुल आगे आगे वो है। तो आई थिंक उनको निकाल के वो जाती हुई दिख भी रही है एक ट्रेन सिग्नल से आगे। आई थिंक उसको पहले डिपार्चर दे के राजधानी को रोक दिया है। कहीं कोई बात नहीं, आगे तो यही जाएगी, आगे इसका ओवरटेक मिलेगा हमें। तो जो इसके बिल्कुल आगे आगे एक ट्रेन का डिपार्चर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मथुरा के, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है वो श्रीधाम ही होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन से स्टेशन पे उसको रोक के ओवरटेक दिया जाता है, हमें ओवरटेक मिलेगा, हम आगे निकलेंगे। बट ये तो है, जब आपकी राजधानी एक प्रीमियम ट्रेन एकदम ट्रैक पे आ रही है, तो आप उसको रोक के और इसको आगे निकाल दो। अननेसेसरी आपने इसको रोका, मेन लाइन पे ट्रैक पे एकदम स्पीड पे आ रही थी, 130 पे चल रही थी, एकदम आपने इसको रोका और उसको डिपार्चर दे दिया। लॉजिक नहीं समझ आता क्या है। देखते हैं, चलिए जब मथुरा से डिपार्चर होता है, कृष्ण नगरी मथुरा। वैसे मथुरा तो आपको पता है क्यों फेमस है, मथुरा जंक्शन, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से 7 अलग रूट निकलते हैं, तो इसलिए मथुरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेशन है और काफ़ी सारी ट्रेन्स का यहाँ पे हॉल्ट है। अगस्त क्रांति राजधानी तक यहाँ पे रुकती है, बाकी वंदे भारत और राजधानी तो नहीं रुकती, बट अगस्त क्रांति राजधानी का यहाँ पे स्टॉपेज दिया हुआ है। और लगभग 5 मिनट रोकने के बाद हमें मथुरा जंक्शन से डिपार्चर भी मिल गया है। प्लेटफॉर्म पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये है तेलंगाना एक्सप्रेस की, जो हमारे पीछे पीछे ही चल रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस का यहाँ पे हॉल्ट भी दिया गया है, नई दिल्ली से चल के हैदराबाद जाने वाली। और मथुरा से जस्ट डिपार्चर के बाद जो है, आप ये जो रूट अलग जाता हुआ देख रहे हैं राइट साइड पे, ये लाइन जा रही है सीधा मुंबई की तरफ वाया कोटा, रतलाम, वडोदरा होते हुए, और हम बढ़ जाएंगे सीधा आगरा, झांसी, भोपाल वाले रूट पे। तो यहाँ से जो है मेन मुंबई रूट जो है, फास्ट रूट जो है मुंबई का, वो हमसे अलग हो गया है। तो अगस्त क्रांति राजधानी, मुंबई तेजस राजधानी, वो सब उसी रूट से जो है मुंबई की तरफ जाती हैं, और इस रूट से जो है CR राजधानी जाती है। और मथुरा से निकलते ही आप ज़रा ये कर्व चेक करिए, कितना बढ़िया कर्व लग रहा है। और ये हम स्किप कर रहे हैं बाद स्टेशन को और ओवरटेक कर रहे हैं श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर। इसी का इंतज़ार था ओवरटेक का। ICF रेट के साथ, और आप स्पीड देखिए। तो हमसे आगे आगे अभी 2-3 ट्रेन्स और चल रही हैं, एक महाकौशल है, एक झेलम है, सबको ट्रैक कर रहा हूँ। सब टी-लेट हैं, बट सबको अब ओवरटेक पड़ेंगे राजधानी के, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है, इसको कहीं नहीं रोका जाएगा, उन सबको साइड में रोका जाएगा और इसको ओवरटेक कराया जाएगा। देखते हैं, अभी तो बहुत सारे ओवरटेक मिलेंगे, इवन भोपाल तक भी काफ़ी सारे ओवरटेक मिलेंगे। आगे सचखंड भी चल रही है, वो भी लेट है, और योगनगरी ऋषिकेश पूरी उत्कल एक्सप्रेस वो भी डी लेट के साथ चल रही है। तो कम से कम ये तो 4-5 ओवरटेक्स तो अच्छे वाले और मिलने चाहिए, हाई स्पीड। अभी आपने देखा जो हमने श्रीधाम का ओवरटेक करा 105 की स्पीड पे, अच्छा खासा रफ्तार में ओवरटेक था। 130 होना चाहिए था वैसे,
ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई थी तो 105 में मिला। बट कैसा लगा ओवरटेक आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, मज़ा आया या नहीं, और वो भी ICF ट्रेन का ओवरटेक। और अब ये स्पीड चेक करिए ज़रा, 130 की स्पीड पे अब चल रही है। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 12 मिनट के डिले के साथ हम पहुंच गए अपने पहले हॉल्ट आगरा कैंट पे। तो वेलकम टू ताज सिटी ऑफ इंडिया आगरा। तो इसी के साथ जस्ट 2 मिनट में ही हमारा डिपार्चर भी हो गया है आगरा कैंट स्टेशन से। और यहाँ से भी अच्छी खासी बोर्डिंग देखने को मिली है। तो जितनी सीट्स खाली थी काफ़ी अच्छी खासी बोर्डिंग हो गई है उन सीट्स पे। आप देख सकते हैं क्राउड कितना उतरा है राजधानी से। डिबोर्डिंग भी हुई है और बोर्डिंग भी हुई है। और प्लेटफॉर्म पे आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। सारे स्टॉल्स जो हैं, फूड स्टॉल, सब ओपन है। और आगरा से निकलने के बाद आप खूबसूरत सी ढलती हुई शाम देखेंगे। सूरज की खूबसूरत से किरणों के अगर आप किनारे देखिए, सूरज के किनारे, तो कितना बढ़िया एक ऑरेंज कलर का आसमान हो गया है, बादल हो गए हैं। आसमान ही कहूँगा, बादल तो नहीं है, तो कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो है ग्वालियर का। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चंबल की घाटी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे टीले बने हुए पहाड़। यहीं पे डाकुओं का डेरा हुआ करता था किसी ज़माने में। अभी तो काफ़ी काम चल रहा है, ख़त्म कर रहे हैं पूरा, आई बिलीव। और अब से कुछ ही देर में जो है हम चंबल नदी को भी स्किप करेंगे। अभी देखिए दूर दूर तक जो है ऐसे ही छोटी छोटी टीले बने हुए हैं। और ये क्रॉस हो रही है चंबल रिवर। क्या व्यू है, पीछे देखिए कितना प्यारा सनसेट हुआ है। एकदम ऑरेंज लेयर है सनसेट की और साथ में पानी। तो अपने निर्धारित समय से 20 मिनट के डिले के साथ हम पहुंच गए हैं ग्वालियर जंक्शन। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और हमने अब तक ऑलमोस्ट 310 किलोमीटर कवर कर लिए हैं दिल्ली से। ग्वालियर को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है निकल जाती है उज्जैन की तरफ, शिवपुरी गुना होते हुए।
चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। वैसे प्लेटफॉर्म पे जो है सारे स्टॉल्स ऑपरेशनल हैं, तो अगर आपको कुछ भी लेना है स्लैग आइटम, पानी की बोतल, आप ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। और बस 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही डिपार्चर भी हो गया अपना ग्वालियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ पे भी अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है, मतलब ग्वालियर तक के लिए भी लोग इस राजधानी को प्रेफर कर रहे हैं। डिबोर्डिंग हुई और उसके बाद बोर्डिंग भी हुई, चलो अच्छी बात है, क्योंकि फास्ट कनेक्टिविटी देती है, इसलिए लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म से निकलते ही आप इस ट्रेन का एक्सेलरेशन देखिए, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है प्लेटफॉर्म से निकलते ही। वैसे बाहर तो कुछ भी खाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बाहर तो अब अंधेरा हो गया, तो अब थोड़ा अंदर ही बैठा जाए। आई थिंक थोड़ी देर में डिनर भी सर्व किया जाएगा। और वैसे भी जो ये रूट है मैंने डे जर्नी में कवर करा हुआ है, मेरी प्रीवियस जर्नीज़ में। पंजाब मेल की जर्नी में तो मैंने पूरा ये रूट डे टाइम में एक्सप्लोर करा हुआ है, भोपाल तक। इवन भोपाल से क्या इटारसी तक भी पूरा डे टाइम में कवर किया हुआ है। तो अगर आपको ये रूट देखना है तो आप वो ब्लॉग भी जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली ये रूट अगर आपको दिन में देखना है वो देख सकते हैं। और ये झांसी से पहले ही जो है हमें डिनर भी सर्व कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ है डिनर, इसको अनपैक करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या है, और फिर आपको उसके क्वालिटी रिव्यू भी बताते हैं। तो खाने में जो है ये पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, तड़का दाल। दाल तो मुश्किल से दिख रही है, पानी है। और ये आलू की सब्ज़ी है, मिक्स पिकल और 2 पराठे। तो ये सब मिला है आज के डिनर में, और खाना गर्म है। तो चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं दाल का। दाल तड़का है, नॉर्मल ठीक है। देखिए पनीर ज़रा, तो बहुत लिमिटेड पीसेस हैं पनीर के, पनीर क्यूब्स जो है बहुत लिमिटेड है। बट टेस्ट अच्छा है। उसके बाद ट्राई कर लेते हैं आलू। तो ये जो है आलू की, मतलब बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी है, तो इसमें साथ में बीच में मेथी का फ्लेवर है, तो ठीक है, घर जैसी आलू भाजी है। साथ में पराठे हैं, पराठे भी गरम है और अच्छे पके हुए हैं, देख लीजिए अच्छे से सेके हुए पराठे। तो ओवरऑल ठीक है। साथ में पैक्ड आइटम है दही, तो उसका तो क्या ही रिव्यू करेंगे, तो ठीक है फिनिश करता हूँ, फिर आपको ओवरऑल इसका जो है रिव्यू बताता हूँ कि क्या रेटिंग हम इसे दे सकते हैं। क्योंकि मेन तो यही है कि पैसे दिए हैं, केटरिंग के चार्जेस दिए हैं, तो उस हिसाब से सर्विसेज हैं, टेस्ट है या नहीं है। चलिए फिनिश कर लूँ, फिर आपसे बताता हूँ। तो डिनर के बाद हमें क्रीम बेल की वनीला आइसक्रीम मिल गई है, और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है झांसी जंक्शन पे। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 20 मिनट के डिले के साथ हम पहुंच गए हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन स्टेशन पे। और यहाँ पे जो है अपना 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। झांसी को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो एक रूट आता है, मिलता है जो, वो कानपुर से मिलता है, और सीधा हम निकल जाएंगे अब भोपाल वाले रूट पे। और यहाँ पे जो है अपने पीछे खड़ी हुई है सचखंड एक्सप्रेस, जिसको हम यहाँ पे ओवरटेक भी करेंगे। तो 5 मिनट का ही हॉल्ट है, 15-20 मिनट का डिले के साथ गाड़ी पहुंची, और प्रोसीड सिग्नल ऑलरेडी क्लियर दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ही जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से भी डिपार्चर हो गया है। यहाँ से जो है कुछ खास बोर्डिंग नहीं हुई इस ट्रेन में, तो ऑलमोस्ट जो है ग्वालियर के बाद सारी सीट्स पैक हो गई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली भोपाल से इसमें बोर्डिंग डिबोर्डिंग रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट हॉल्ट जो है इसका वो भोपाल ही रहेगा। नॉन स्टॉप रन है भोपाल तक का, 300 किलोमीटर का। और प्लेटफॉर्म पे सारी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं।
सामने जो है सचखंड एक्सप्रेस लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो हमसे आगे आगे ही चल रही थी, ये भी डिलेड है, बट अभी हमने इसको यहाँ पे ओवरटेक कर लिया। तो अपना जो है अभी डिपार्चर हो गया है झांसी जंक्शन से और डिनर भी हो गया है। तो अब जो है रेस्ट ही करा जाए, क्योंकि नॉन स्टॉप रन रहने वाला है यहाँ से भोपाल जंक्शन का, जो कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर और 3-3.5 घंटे का रन है। नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख रहे हैं दिल्ली से जब से डिपार्चर हुआ है। तो इसलिए अब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। भोपाल जंक्शन जैसे आएगा तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक जो मैं आपको फूड रिव्यू बता दूँ तो खाना ओवरऑल ठीक ठाक था, मतलब ठीक ही था, ज़्यादा अच्छा ज़्यादा ग्रेट नहीं था। तो आउट ऑफ 10 में 7 की रेटिंग उसे दे सकता हूँ। बाकी जो है अभी बेड रोल भी मतलब ले लिया था मैंने, तो इसमें जो है हैंड टावल वगैरह सब कुछ मिला है, साथ ही में पैकेट में ही रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि अलग से निकाल के मतलब रख लिया था। तो ये चीज़ अच्छी है कि पैकेट में ही आपको जो है फेस टॉवल वगैरह दे रहे हैं, और बेडशीट्स एकदम क्लीन है, पिलो कवर वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे भोपाल जंक्शन पे। तो 5 मिनट के डीले के साथ हम पहुंच गए हैं अपने 4th हॉल्ट भोपाल जंक्शन, सिटी ऑफ लेक्स, मध्य प्रदेश की राजधानी। और ये राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पे जो है 10 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि टेक्निकल जो स्टाफ होगा वो भी चेंज होगा, साथ में वाटर फिलिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह वो सब भी होगी। तो इसलिए 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और इसके बाद जो अपना स्टेशन होगा वो होगा सीधा नागपुर। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है यहाँ से। और भोपाल जंक्शन पे एक रूट और आके मिलता है, जो इंदौर वाला रूट है, जो संत हृदयनाम नगर से उज्जैन होते हुए इंदौर जाता है। तो इसलिए भोपाल को जंक्शन बोलते हैं। और भोपाल जंक्शन पे आपको एस्केलेटर्स, लिफ्ट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। इवन स्टॉल्स तक ओपन है। तो अगर आपको कुछ भी मतलब खाने पीने के लिए स्नैक आइटम चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये हाल देखिए, वाटर फिलिंग करते करते पानी देखिए कहाँ तक निकल आया है। जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके लिए देखिए कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। और इसी के साथ 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और ये आप पानी देख सकते हैं, जगह जगह हर कोच के बाहर भरा हुआ। ये वही है वाटर रिफिलिंग जो हो रही थी, तो ओवरफ्लो जो हो रहा था। अब देखिए जो प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है उनको, पानी पहुंच गया वहाँ तक। तो आप ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे जितने भी फूड स्टॉल्स हैं, मल्टीपर्पज़ स्टॉल, सारे स्टॉल्स ओपन हैं रात में भी। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपने पानी वगैरह और जो भी स्नैक आइटम कलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए, भोपाल जंक्शन से अपना डिपार्चर हो गया है और हमने भोपाल तक की जो जर्नी है ऑलमोस्ट दिल्ली से 700 किलोमीटर की कवर करी 8 घंटे में। तो मतलब पंचुअलिटी ठीक है, 10-15 मिनट डिले चल रही थी, बट यहाँ पे पहुँचते सिर्फ 5 ही मिनट का डिले हुआ। और अब इसका जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट का जो है नॉन स्टॉप रन रहने वाला है नागपुर तक। तो नागपुर आएगा सुबह 5 बजे। ट्राई करूँगा कि मतलब उससे पहले उठ के नागपुर भी कवर करूँ, बिकॉज़ वो एक डिफरेंट रूट होने वाला है, वो मैंने एक्सप्लोर नहीं करा। बट अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है नागपुर पे, तो फिर सीधा आपसे मुलाकात होगी बलारशाह पे, जो कि लगभग 8 बजे के आसपास आएगा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। अब प्रॉपर रेस्ट किया जाए, क्योंकि कोच में अब सब लोग सो गए हैं, पूरा लाइट्स ऑफ हैं, तो किसी को अंदर डिस्टर्ब नहीं करना, ना कोई शूट करना है। बोलने से आवाज़ जो होती है वो डिस्टर्ब होते हैं लोग। तो मिलते हैं आपसे सुबह, जहाँ भी नींद खुली। गुड नाइट दोस्तों।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 2 ऑफ चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस जर्नी। तो अभी हम पहुंच गए हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, नागपुर जंक्शन। सो वेलकम टू महाराष्ट्र। यहाँ पे ट्रेन का अराइवल 10 मिनट डिले के साथ हुआ है अपने स्केड्यूल्ड हॉल्ट से। और नागपुर जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 8 प्लेटफॉर्म्स हैं स्टेशन पर, 260 ट्रेन्स का यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट है और 20 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और ये सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है, नागपुर डिवीज़न ही इसे ऑपरेट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि मेन हावड़ा लाइन, हावड़ा मुंबई लाइन और दिल्ली चेन्नई लाइन पे है। इसके अलावा जैसे आपने मैं आउटर पे देखा होगा तो वहीं पे डायमंड क्रॉसिंग भी है, बट वो अंधेरा था अभी, तो दिन में मतलब जब दिन होगा, उजाला होगा तभी वो पॉसिबल है देखनी। रात में दिख नहीं पाई, ट्राई तो करा मैंने, कोशिश करा। तो इसलिए नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और ये एकदम सेंट्रल ऑफ द इंडिया बना हुआ है। तो इसलिए ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है यहाँ से कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की लाइन यहाँ से क्रॉस करती है। अपना यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। और अभी मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे जो भी मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स वगैरह जो भी आउटलेट्स हैं वो सब ओपन हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपने कुछ लेना है सुबह सुबह आप चाय वगैरह ले सकते हैं। वैसे ट्रेन में अभी थोड़ी देर बाद जो है मॉर्निंग टी सर्व की जाएगी, बट अगर आपको उससे पहले पीनी है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है, तो आई बिलीव यहाँ पे काफ़ी सीट्स खाली हो गई होंगी। और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ही जो है अपना डिपार्चर भी हो गया है नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो 15 मिनट डिले से आई थी, 5:05 का टाइम था, 5:20 पे आई और 5:25 पे जो है डिपार्चर भी हो गया। ज़्यादा देर रोका नहीं गया इसे। तो चलिए, नागपुर से अब अपना डिपार्चर हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है सीधा बल्हारशाह, जो यहाँ से 210 किलोमीटर के आसपास है और नॉन स्टॉप रन होने वाला है हमारा। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अब, तो इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। इस चेन्नई राजधानी की जर्नी का पार्ट 1 मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पार्ट 2 में मैं आपसे मिलूँगा सेवाग्राम कर्व से या बल्हारशाह से चेन्नई तक। तो आप वीडियो पूरी देखिए, एंड तक बने रहिए। सेकंड पार्ट भी आप देखिएगा कि डे टाइम की पूरी वो जर्नी रहेगी महाराष्ट्र से लेकर और पूरा तमिलनाडु तक। तो मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको कोई कभी जर्नी करनी हो चेन्नई राजधानी में तो उनको पता हो कि क्या सर्विसेज हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं। तो बने रहिए। चैनल पे आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है मुझे, सो दैट जो भी मेरी नई वीडियोज़ आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। चलिए, मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।